हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्त, यह सीरीज़ मैंने चलाया हुआ है अवार्ड के लिए। तो बहुत सारे अवार्ड जा चुके हैं, जैसा आप लोग देखे होंगे। तो आज का अवार्ड है मेरा साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, डीआरडीओ हो और अदर्स स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं, उसमें अवार्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो करंट में किसको मिला है, कोई भी अवार्ड है तो कब से स्टार्ट हुआ है, किस फील्ड में दिया जाता है, ये तो जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं। और सबसे पहले किसको मिला है, ठीक है दोस्त, यह पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। और जैसे कि यह अवार्ड जो है, इसका कुछ अलग खासियत ही है। देखते हैं, अभी बताते हैं क्या क्या थोड़ा सा अलग है। यह भी साहित्य के लिए ही दिया जाता है। जैसे कि आप लोग को 2 वीडियो साहित्य के लिए दिया जा चुका है। एक पहला था नोबल के लिए, जिसमें 6 दिया जाता था पुरस्कार। एक उसमें से साहित्य का भी था, 6 फील्ड में दिया जाने वाला पुरस्कार नोबल था। उसमें एक साहित्य भी अवार्ड था। और एक मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर जो है, वह भी साहित्य के लिए ही दिया जाता है। साहित्यकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार था दोस्त। और यह भी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, यह भी साहित्य के लिए ही दिया जाता है। जैसे कि ये हम लोग को पता है, या भी बहुत लोग जानते भी होंगे, साहित्य का मतलब कोई लेख ही होता है। साहित्यकार बहुत सारे हैं, जैसे सुमित्रानंद पंत हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, इस तरह बहुत सारे इसमें हमारे लेखक हैं जिनको साहित्यकार हैं, जिनको मिला हुआ है। अभी उनके बारे में भी यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाए हुए हैं हम, जिसके बारे में अभी देखेंगे, अभी बताएंगे हम। और किसको 2019 में मिला है वो भी बताएंगे, और किसको 2018 में मिला है। यह दोनों तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है, यह तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्त। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, रूम में चिड़िया एक आ गई है, वो चिड़िया इधर उधर दौड़ रहा है। तो दोस्त, वो अपने आप उड़ जाएगी, उसको जाने दीजिए, और अपने आप चली जाएगी बाहर। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ देखते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं। यह हमारे 12 अनुसूची है, 12 अनुसूचियाँ जो है संविधान में, उस संविधान में 8वीं अनुसूची आप लोग पढ़े होंगे, जो कि ये इसमें इस 12वीं अनुसूची में यह लिखा गया है कि उसमें 22 भाषाएँ सम्मिलित की गई हैं। पहले स्टार्टिंग में कितनी थी, 6, मतलब कि बाद में 6 और जोड़ी गई थी। 6 अगर 22 में से माइनस करते हैं तो कितना आता है दोस्त, 22 - 2 20 - 4 तो 16 लगभग थी। बाद में 21वीं, 71वीं और 92वीं संविधान संशोधन द्वारा, जो 21वीं संविधान संशोधन होता है, देखिएगा दोस्त, जो 21वीं संविधान संशोधन होता है उसमें केवल सिंधी जोड़ी जाती है, सिंधी लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में। उसके बाद 71वीं होता है, इसमें 2 लैंग्वेज जोड़ा जाता है। कौन कौन से जोड़े जाते हैं, नहीं, इसमें 3 जोड़ा जाता है दोस्त। इसमें रुकिए, तो सिंधी हो गया, सिंधी के बाद 3 जोड़ा जाता है दोस्त, 3 लैंग्वेज जोड़ा जाता है। ध्यान से देखिए, हम कुछ थोड़ा सा डाउट था, लेकिन सही है, 3 लैंग्वेज। इसमें पहले में 21वीं संशोधन में 1 जोड़ा जाता है, 71वीं में 3। कौन सी, मैथिली, नहीं रुकिएगा, कोंकणी, क्या है, कोंकणी, मैथिली तो इसके बाद वाले 91 में जोड़ा जाता है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों लैंग्वेज 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा जाता है दोस्त। और यह वाला जो है 1967 में जोड़ा जाता है। तो इसको याद रखेंगे, 21वीं संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ने के लिए 1967 में हुआ था, और 71वीं संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ने के लिए 1992 में हुआ था। ठीक है दोस्त, अब अगर इन्हीं दोनों को ऐड कर दें, 21 + 71 अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितना हो जाता है दोस्त, देखिएगा, जो तीसरा संविधान संशोधन होता है हम लोग इसी से बना लेंगे। 21 + 71 कितना हो जाएगा, 92, मतलब 92वां संविधान संशोधन। तीसरा जो संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन।
यह कब हुआ था दोस्त? 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ध्यान से देखिए कौन कौन से था। बोडो, डोगरो, बल लिखते हैं यहाँ पे देखिएगा आप। बोडो, डोंगरी, बोडो डोंगरी, मैथिली और एक लास्ट में था दोस्त संथाली। क्या था? संथाली। ये 4 भाषाएं। मतलब पहले में 21वीं संविधान संशोधन में केवल एक भाषा सिंधी जोड़ा गया था 1967 के थ्रू। 1967 में 21वीं संविधान संशोधन के थ्रू एक भाषा जोड़ा गया था जिसका नाम था सिंधी। और दूसरा संविधान संशोधन होता है भाषा के लिए दूसरा संविधान संशोधन नहीं, दूसरा केवल भाषा के लिए भाषाई आधार पर जो दूसरा संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। उसमें 3 लैंग्वेज जोड़ा गया था। कौन कौन सा? मणिपुरी, नेपाली और एक कौन सा था दोस्त? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसको याद कर सकते हैं आप लोग। 92वां संविधान संशोधन क्या था? इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी आपकी 8वीं अनुसूची में। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 2003 में हुआ था। यह पूछा जाता है, जनरल चीज़ था जो कि आप लोग को ज्ञान के लिए ये भी थोड़ा सा बताती है इसी में। तो इतना याद रखिए, जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है वो इन्हीं 22 भाषाओं में मिलता है। मतलब 4, 3, 7, 1, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। इसके पहले जो संविधान में कितनी भाषाएं थी तो आप लोग बोलेंगे 8 माइनस करिए तो 14 भाषाएं थी। टोटल 14 भाषाएं थी। ठीक है दोस्त, इसको याद है। 14 + 8, 14, 26, 2, 22, यानी कि 22 भाषाएं इस समय संविधान के 8वीं अनुसूची में हैं। इसके पहले जब संविधान संशोधन हुआ था, जब संविधान सभा बैठी थी तो उस समय मतलब जब संविधान बन रहा था मेरा, उस समय केवल 14 भाषाएं थी। बाद में संशोधन हो गया 67 में, 92 में और 2003 में 21, 71, 92 तीनों के द्वारा संविधान में जोड़ा गया भाषा। जैसा कि आप लोग को बताया, पहले में 1, दूसरे में 3 और तीसरे वाले में 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो इतना पता हो गया। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए, कितने फ्रेंड? 11 लाख रुपए और +1 वाग्देवी की प्रतिमा, मूर्ति जैसे होती है प्रतिमा, सिल टाइप में वह, और एक प्रशस्ति पत्र जिसमें यह लिखा होता है कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्त, और आगे देख लेते हैं। 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया तो बहुत लोग को गया है, लेकिन केवल अंग्रेजी साहित्य के लिए किसको दिया गया है? सबसे पहले पूछा जा सकता है, अंग्रेजी साहित्यकार वह कौन है जिनको अंग्रेजी के लिए सबसे पहले पुरस्कार दिया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे अमिताभ घोष जी। ये इनको अंग्रेजी के लिए सबसे पहले दिया गया है। अभी तक अंग्रेजी में किसी को नहीं दिया गया था। ठीक है, 2018 में इनको जो मिला है ये 54वां, कौन से नंबर का था? 54वें नंबर का। ये भी याद रखेंगे कौन से नंबर का दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? अंग्रेजी के लिए, लैंग्वेज के लिए। तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि अमिताभ घोष जी को दिया गया है। ये क्वेश्चन आया है, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब तक एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब तक 56 लेखकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन 1967, 1973, 1999, 2006, 2009 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 डेट ऐसे हैं जिसमें 2 लोग को दिया गया है। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है, ऑप्शन में दे देगा किस सन में 2 लोग को दिया गया है। 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें 1 लोग को दिया होगा और एक ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें 2 लोग को दिया गया होगा। तो 2 वाला सही होगा। तो याद रखिएगा 67, 73, 99, 2006, 2009 दोस्त। ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग को याद ही करना पड़ेगा दोस्त। इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें, इसको याद करिएगा आप लोग। और एक चीज़ दोस्त, आगे देख लेते हैं हम लोग मलयालम भाषा के लिए 2019 में किसको दिया गया, ये भी तो पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद लिस्ट देखते हैं थोड़ा सा। मलयालम भाषा के लिए अकित्तम अच्युतम, नाम थोड़ा हिंदी में लिखने में दिक्कत होगा, इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं अभी इंग्लिश में, देखिएगा अकित्तम अच्युतम।
अकित्तम 29 नवंबर 2019 को दिया गया है। मलयालम कवि हैं यह, इसको याद रखिएगा, मलयालम कवि हैं। इनको 55वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है साहित्य का। इनका नाम क्या है देखिए, अकित्तम, अकित्तम अच्युतम, ACHUTHAM, अच्युतन, अच्युतम है, ठीक है, अकित्तम अच्युतम। ठीक है दोस्त, इसको याद करिएगा। कौन से नंबर का है तो बताएंगे, 55वें नंबर का इनको दिया गया है, ठीक है, मलयालम कवि। अब इसके बाद हम लोग कुछ डिलिस्ट किए हुए हैं यहाँ पे, देखिए इसको पढ़ लेते हैं। 1965 में जी शंकर कुरूप जी को, स्टार्ट भी हुआ था 1965 में। 1965 में सबसे पहले किसको दिया गया है तो जी शंकर कुरूप जी को। इनको किस भाषा के लिए दिया गया है तो बताएंगे, आड़ा कुलाई, क्या नाम है यहाँ पे लिख देते हैं हम, देखिएगा, आड़ा कुजाई, आड़ा यहाँ पे लिख देते हैं दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, आड़ा कुजाई, आड़ा कुजाई, यह भी मलयालम के लिए ही पाए हुए हैं, इनकी कृति है, मलयालम कृति है, आड़ा कुजाई, इसके लिए इनको मिला है 1965 में। बाकी सबका याद करें या ना करें, लेकिन स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाले का कृति तो याद करना ही पड़ता। हो सकता है पूछ ले, एग्जाम में कुछ नहीं कहा जा सकता, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्त, इनको 54वें नंबर का, इसको तो याद रखेंगे 54 नंबर। अब देख लेते हैं दूसरा, 1966 ताराशंकर बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय। 1968 में सुमित्रा नंदन पत्र, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत है, महान कवि, बहुत लोग आप परिचित होंगे, 6, 7, 8 में इनकी पोयम वगैरह, कहानियाँ वगैरह भी मिलती हैं। 1972 रामधारी सिंह दिनकर, महान कवि, यह भी, इनका भी कहानियाँ, इनकी भी कहानियाँ मिलती हैं, 6, 7, 8 की बुक अगर उठाएं हिंदी वाला तो रामधारी सिंह दिनकर की कहानियाँ मिलती हैं, ठीक है। 1967 श्रीमती आशापूर्णा देवी, इनको दिया गया है 1976 में दोस्त, 1976, ठीक है। 1982 महादेवी वर्मा, हिंदी की महान राइटर, महान लेखक, ठीक है, लेखिका, महान लेखिका महादेवी वर्मा जी, इनको मिला हुआ है 1982 में। 2013 में केदारनाथ सिंह, इनको दिया गया 2013 में। 2016 में संग घोष, बांग्ला साहित्य, बंगाल में इन्होंने साहित्य अपना लिखा था, उसके लिए दिया गया है संग घोष जी को। यह पूछा गया एग्जाम में, इस वजह से इसको यहाँ पे हम लिख लेने तो नहीं लिखने वाले थे। देखें पेपर उठाएं, एक PCS का पेपर था, उसमें दिया गया था, तो इसको यहाँ पे हम नोट डाउन कर लिए, जिससे पूछा जा सकता है आगे भी। 2017 किशड़ा शोभती जी को, ये हिंदी साहित्यकार हैं, इनको दिया गया है, ठीक है दोस्त। तो इतना हमने डिलिस्ट किया है, इसके बाहर बहुत कम संभावनाएं हैं कि आएंगी। बस आप लोग जनरल छोटे एग्ज़ाम्स के लिए कब से स्टार्ट हुआ था, 1965 से, किसके लिए दिया जाता है, मतलब किस फील्ड में, तो साहित्यकार के लिए दिया जाता है, और किस भाषा में दिया जाता है तो बोलेंगे 22 भाषाओं में, जो कि 8वीं अनुसूची में संविधान के है। और उसके बाद अगर पूछा जाता है अंग्रेजी के लिए किसको सबसे पहले मिला है तो बोलेंगे अमिताभ घोष जी को 2018 में अंग्रेजी के लिए सबसे पहले मिला है। और 54वें नंबर का, कौन से नंबर का, 54वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछा जाए 2019 में किसको मिला है तो बोलेंगे मलयालम कवि, यहाँ पर तो नहीं लिखे हैं लेकिन अभी लिखे थे, इरेज कर दिए हम, ठीक है, मलयालम कवि हैं। 2019 में 24 नवंबर 2019 को दिया गया, अकित्तम अच्युतम ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को यह वीडियो, और आप लोग पढ़ते रहिए, और हमारे इसी तरह सीरीज जब तक ख़त्म नहीं हो जाते हैं अवार्ड, तब तक हम ये सीरीज़ चलाते रहेंगे, ठीक है। कुछ और हैं, वैसे 8-10 तो हो चुके होंगे हमारे समझ से, 8-10 वीडियो केवल अवार्ड पे जा चुका होगा, आप लोग देख लिए भी होंगे सारों। अगर नहीं देखे हैं तो सारे देखिए, कापी पे नोट बनाइए, यह नहीं कि एग्ज़ाम आएगा तो एक साथ देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग देखिए, कापी पे लिखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, लिखने से याद हो जाएगा। रिवाइज करिए 1-2 बार, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। दोस्त एग्ज़ाम में के लिए तो कुछ संघर्ष करना ही पड़ेगा ना, उसको आप लोग अभी लगिए या फिर बाद में तो लगना ही है। अगर पढ़ रहे हैं कुछ पाने के लिए तो उसको तो लगना ही पड़ेगा, तभी मिलेगा कुछ, ऐसे नहीं मिलने वाला है दोस्त। तो आप लोग क्या करिए,
इसे शेयर करिए इस वीडियो को, जो कि मेरे लिए अच्छा है। आप लोग के लिए तो अच्छा ही हम कर दिए, मेरे लिए अच्छा ही आप लोग कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे जीके के, ज्योग्राफी के, मैथ्स के ट्रिक अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम। बहुत सारे सोच बन गया है, सोच बना रहे हैं हम लोग, स्टार्ट करने वाले हैं बहुत सारे। और साइंस का क्लास तो चल ही रहा है ऑनलाइनर का, वहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है दोस्त। और रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। आप लोग अपने दोस्तों को बताइए, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाइए, जोड़िए, बताइए। फ्री में सारे क्लासेस उपलब्ध हैं, ठीक है दोस्त। तो आप लोग शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू दोस्त। I